हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ LIC का एक बेहतरीन प्लान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नई नई अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताने वाला हूं LIC का प्लान जो है जीवन लाभ, और यह प्लान नंबर 936। यह एक LIC का बेहतरीन प्लान है। तो अभी बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो इसमें आपको सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी मिलता है। इसके साथ ही इसमें एक बेहतर बात यह भी है कि इसमें आपको कुछ साल के छूट मिल जाती है जिसमें आपको कोई पे नहीं करना होता, और साथ में इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको लोन की सुविधा भी दी गई है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वह इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इसमें सबसे पहले आता है मिनिमम एज कि पॉलिसी धारक की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। पॉलिसी धारक की मिनिमम एज 8 साल होनी अनिवार्य है, यानी कि आपकी एज 8 ईयर या 59 से कम हो तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलिसी टर्म, यानी ये इंश्योरेंस प्लान आप कितने टाइम के लिए ले सकते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 16 ईयर्स, नंबर 2 21 ईयर्स, नंबर 3 25 ईयर्स। इसके बाद आता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब कि आपको कितने टाइम तक प्रीमियम पे करना है। तो अगर आप इसमें 16 ईयर्स का प्लान चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ इसमें 10 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। इसके बाद यदि आपकी पॉलिसी 21 साल की है तो आपको सिर्फ 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें कुछ समय की छूट दी जाती है जिसमें आपको कोई पे नहीं करना होता। तो इसके बाद बात करते हैं कि यदि आप 25 साल का टर्म प्लान लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना होता है। इसके बाद यह पॉलिसी 25 साल तक यानी उसके बाद 9 साल तक चलती रहेगी और 25 साल बाद आपको पूरी मैच्योरिटी मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी पॉलिसी टर्म में कितनी मैक्सिमम एज वाले व्यक्ति ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप 16 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 59 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 21 साल वाली टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 54 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप इसमें 25 साल वाला इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज इसमें 50 ईयर्स ही होनी चाहिए। इसके बाद आता है मिनिमम सम एश्योर। मिनिमम सम एश्योर का मतलब है कि आप कम से कम बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो इसमें आप कम से कम 2 लाख का बीमा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैक्सिमम सम एश्योर कितना है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना बीमा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितना प्रीमियम भरना है, कितनी आपको लास्ट में मैच्योरिटी मिलती है और कितना आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी एज 30 ईयर्स है और आपने इसमें सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए का चूज़ किया है और आपकी पॉलिसी टर्म आपने इसमें 21 साल चूज़ की है। तो इसमें आपको प्रीमियम पे सिर्फ 15 साल ही पे करना है। उसके बाद आपको 6 साल की इसमें छूट दी गई है। इसमें आपने कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता और 51 साल की एज में आपको पूरी मैच्योरिटी दी जाती है। तो यह प्रीमियम आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो इसमें आपको ईयरली 23,032 रुपये, हाफ ईयरली 11,631 रुपये, क्वार्टरली 5,873 रुपये और मंथली 1,957 रुपये प्रीमियम पे करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर के बाद आपका प्रीमियम कम हो जाता है। तो इसमें आपको ईयरली 22,536 रुपये, हाल्फली 11,380 रुपये, क्वार्टरली 5,746 रुपये और मंथली 1,915 रुपये पे करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलती है और इसमें
क्या क्या ऐड होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सम एश्योर्ड, जो आपने चूज़ किया था 4 लाख रुपए, जो आपका बीमा है। उसके बाद है बोनस, जो है 3,69,600 रुपये। उसके बाद है फाइनल एडिशन बेनिफिट, जो मिलता है आपको 40,000 रुपये। तो यह टोटल मैच्योरिटी आपको इसमें 8,09,600 रुपये मिलती है। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉलिसी में एक नया बदलाव किया गया है। पहले जब यह प्लान नंबर 836 था तो उसमें आपको आपकी मैच्योरिटी पेमेंट आपका बीमा ख़त्म होने पर लेना होता था, लेकिन अभी इसमें एक नया बदलाव किया है। अब इसमें आप आपकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पीरियड के द्वारा भी ले सकते हैं। इसमें आप बीमा ख़त्म होने के बाद 5 साल, फिर 10 साल और फिर उसके बाद 15 साल पर ले सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट पीरियड के द्वारा लेना चाहते हैं तो इसमें आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलने से 3 महीने पहले यह बताना होता है। यह हमने बात की थी कि जब पॉलिसी के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को यहाँ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें नॉमिनी को 4 लाख रुपए मिल जाते हैं। यह पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है, जो हम पॉलिसी लेते समय जितना सम एश्योर्ड भरते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको जितनी अमाउंट आपने भरी है उसका बोनस भी मिल जाता है। इसमें भी LIC ने आपको एक ऑप्शन दिया है, जो अमाउंट आपको मिलनी है उसे आप इंस्टॉलमेंट के द्वारा लेना चाहते हैं तो इसमें पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय यह डिसाइड कर सकता है कि नॉमिनी को सारी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मिले या पूरी की पूरी अमाउंट उसी टाइम मिले। इसके बाद बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसमें नॉमिनी को 4 लाख प्लस 4 लाख और प्लस बोनस मिलता है, यानी इसमें सम एश्योर्ड डबल हो जाता है और प्लस में बोनस भी नॉमिनी को दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि तो अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म में के बीच में डेथ हो जाती है तो इसमें आपको पूरा सम एश्योर्ड दिया जाता है और प्लस में आपको बोनस भी दिया जाता है। जितनी अमाउंट आपने भरी है उसका बोनस और प्लस सम एश्योर्ड दिया जाता है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि डेथ बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट की। तो इसमें आपको पॉलिसी लेने के 2 साल बाद इसमें लोन की सुविधा मिल जाती है और अगर कोई अपनी पॉलिसी सरेंडर कराना चाहता है तो 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन सरेंडर करने में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। इसके बाद आपको कोई इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो इसमें आप प्रीमियम मोड को 2 साल बाद चेंज भी करवा सकते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली चूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप अपनी किस्त को ड्यू कर लेते हैं तो इसमें आपको 30 दिन का समय मिलता है। आपकी किस्त ड्यू होने के बाद 30 दिन के अंदर आप पे कर सकते हैं। यह टाइम आपको ईयरली, हाफ ईयरली में ही मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी की किस्त मंथली कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ही मिलता है। तो यह थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको LIC की पॉलिसी नंबर 936 जीवन लाभ के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। अगर इसमें आपको कोई परेशानी आती है या आपको कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।